जय महादेव, जय माँ कामाख्या। महाशिवरात्रि व्रत आने वाला है और महाशिवरात्रि व्रत में हम किस प्रकार से महाशिव को प्रसन्न करें, महाशिव की किस प्रकार से कौन सी साधना करने से हमें किस चीज की प्राप्ति होगी, इन सभी बातों को मैं बताऊंगा। महाशिव को प्रसन्न करने के लिए आपको उनका पूजन किस प्रकार से हमें करनी चाहिए, उनका अभिषेक हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, इन सारी बातों को मैं आज आपको कोशिश करूंगा धीरे धीरे करके आपको बताने के लिए। क्योंकि साल में ना कई सिद्धियों का बहुत कई दिन है, विशेष मुख्यता है जिसमें हम जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। उसमें से एक महादिन जिसे कहते हैं, दिन नहीं महादिन जिसे आप कह सकते हैं, वो महाशिवरात्रि है, जिसमें साक्षात देवादिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और इन प्रकार से उनकी पूजा करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन से संबंधित अगर आप करना चाहते हैं तो साक्षात रिद्धि सिद्धि भी, अगर बिल्व वृक्ष के नीचे अगर जाकर के अगर आप पूजा करते हैं, उसमें रिद्धि सिद्धि दोनों ही उस समय आपको सिद्धियां देने के लिए प्रत्यक्ष रहती हैं। आप महाशिवरात्रि में कुछ भी मंत्र, जो भी मंत्र आप करना चाहते हैं, जो भी साधना करना चाहते हैं, बहुत जल्दी प्रत्यक्ष हो जाते हैं और बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है और महादेव प्रत्यक्ष होकर के साधना का वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि बहुत बड़ा दिन है, इसलिए क्योंकि महादेव इसी दिन ही लिंग के रूप में प्रत्यक्ष हुए थे। योगिनी तंत्र के अनुसार में महादेव का मुख्य स्थान जो है, जिसके महादेव का आप शरीर की बात करें, पंच तत्व से बना हुआ शरीर जो श्मशान है, जो श्रेष्ठ स्थान है, जो महादेव देवादिदेव महादेव लिंग के रूप में जब प्रत्यक्ष हुए थे तो वो आपका महाशिवरात्रि ही था। इसीलिए महाशिवरात्रि मनोकामनाओं का शिवरात्रि से कहा जाता है। किसी भी मनोकामना को जल्दी प्रत्यक्ष सिद्ध करने की ऐसी क्षमता इस दिन में है। किसी भी चीज की सिद्धि आप प्रत्यक्ष पा सकते हैं। आपको विशेष जाननी है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, कोई भी प्रकार मारण मोहन वशीकरण चाटी, कोई भी तंत्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार की बाधा है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से संपर्क करके उसका निवारण पा सकते हैं। आगे मैं ये बताने वाला हूं कि महाशिवरात्रि जब हम जो व्रत करते हैं, उस व्रत का पालन हम किस प्रकार से करें या कौन सी साधना करने से क्या हमें प्राप्त हो सकता है। महाशिवरात्रि अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना गया है। इसमें धन से संबंधित अभिषेक करते हैं। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको कि अगर बिल्व वृक्ष आपके पास है, क्या करना चाहिए महाशिवरात्रि। अगर बिल्व वृक्ष है तो महाशिवरात्रि के रात्रि में काल में बिल्व वृक्ष में चूंकि रिद्धि सिद्धि दोनों ही प्रत्यक्ष होती हैं साधना देने के लिए, उसी दिन दोनों निवास करती है वहां पे विशेषकर। अगर आप बिल्व वृक्ष के पास में जाकर के और वहां पे रात भर जो भी आप धन से संबंधित अगर आप साधना करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, महादेव का पहले आपको प्रसन्न करने के लिए पहले उनका अभिषेक करना पड़ेगा, पूजन नियम पूर्वक आपको करना पड़ेगा। पहले आपको व्रत रहना पड़ेगा। व्रत में रह करके फिर आप जाएंगे बिल्व वृक्ष के नीचे, या तो सुबह में पहले आप उनका अभिषेक कर ले नियम पूर्वक। अभिषेक का मैं पहले विधि बताता हूं कि किस प्रकार से अभिषेक हमें करना चाहिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, घी और शहद। घी शहद एक पात्र को ले लेंगे, उसमें घी और शहद मिला लेंगे, ठीक है। घी शहद मिलाने के क्रम में उसके बाद में उसमें पात्र में आपके चारों साइड में, जो पात्र लेंगे उसका चारों साइड में तिलक लगा देंगे। तिलक लगाते लगाते उसमें बोलेंगे ओम धन्वंतराय, है ना, ओम धन्वंतरे नमः का यथाशक्ति आप जाप करेंगे। यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं। भगवान धन्वंतरे नमः, ये महादेव का रूप है, इनकी आप यथाशक्ति जाप करें। उसके साथ साथ में उस पात्र में मौली बांधेंगे। धागा जो होता है ना, जो पंडित जी हाथ में बांधते हैं, कलावा जिसे कहते हैं, रक्षा सूत्र, उस पात्र में बांधेंगे यथाशक्ति। उस पात्र में बांधने के क्रम में
आपको उसको फिर वहीं रख देंगे महादेव के सामने। उसके बाद में आप 108 नामों से महादेव पे पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कौन सा पुष्प अर्पित कर सकते हैं? अगर गुलाब का है तो वो भी चढ़ा सकते हैं, कमल का है तो चढ़ा सकते हैं। पंचाक्षरी जो मंत्र है महादेव का, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का पहले विनियोग कर लेंगे। विनियोग के साथ में नियम जो इसका मंत्र का आपको पता होगा, बताने की विशेष जरूरत नहीं है। उस करने के क्रम में आप 108 नामों से एक बार मंत्र बोलेंगे, फिर नमः करेंगे, फिर बोलेंगे, फिर नमः करेंगे, फिर बोलेंगे, फिर नमः करेंगे। ऐसा करना है 108 बार। 108 बार आपको करने के बाद में उसके बाद जो पात्र का जो आप द्रव्य मिलाए हुए हैं, घी और शहद, इन सभी को एक में जो मिला हुआ है, एक पात्र में रखा हुआ है, उसको आपको शिव जी पे अभिषेक करना है। यथाशक्ति आप अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक का जो मंत्र है ना, ओम हौम जुंग सह त्र्यंबकाय स्वाहा। आप अगर रुद्री अगर नहीं जान पा रहे हैं, रुद्री नहीं पता है, तो इस मंत्र से बोलते जाएं और अभिषेक करते जाएं। जितने आप जितने समय तक कर सकते हैं, आपको ओम हौम जुंगसा त्र्यंबकाय स्वाहा, है ना, यथाशक्ति इसके उसको आप करते रहें और अब जल अर्पित करते रहें, अभिषेक करते रहें महादेव को। अभिषेक करने के क्रम में जब आप करते रहें तो यथाशक्ति आप जाप करते रहें। फिर जब जाप करने के क्रम में जब हो जाती है यथाशक्ति, आप इसका मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ में आपको करना क्या है, फिर जब हम अभिषेक कर दिए, अभिषेक नियम पूर्वक जो आपका नियम है वो आप नियम फॉलो करेंगे। उस हिसाब से आप जब अभिषेक करने के बाद में जब महादेव को फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद में उनको थोड़ा सा बढ़िया से वस्त्र से उनको बढ़िया से पोंछ करके उसके बाद फिर उनको तिलक लगाएंगे, स्वस्ति तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के क्रम में आप उनको पुष्प अर्पित करेंगे, फल अर्पित करेंगे। यथाशक्ति आपको पता है पूजन की विधि किस प्रकार से होनी चाहिए। वस्त्र पहना करके सब तिलक लगा करके अपन सब कुछ उनको बढ़िया से सुशोभित करना है। उसके बाद जब आप इस चीज को करने के बाद में आपका आता है कि शिवलिंग पे ना आप यथाशक्ति पुराणोक्त आता है, रुद्राभिषेक का मंत्र आता है, कुछ ज्यादा नहीं होगा, कम है, वो आप कर सकते हैं। उसका आप यथाशक्ति 3, 7, 11 आप यथाशक्ति आप जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। इसके बाद में जब इतना शिव जी की पूजा हो जाए, फिर बिल वृक्ष का पूजन करें आप शिवलिंग पे। उसके बाद आप 1008, 11, 21, 51, 108 यथाशक्ति शिव जी का जो मंत्र है, आप पंचाक्षरी मंत्र से भी आप कर सकते हैं, इसको चढ़ा सकते हैं। एक एक मंत्र बोलना है और एक एक बेलपत्र आपको चढ़ाना है। इससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मंदार की माला आप अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान प्रिय है महादेव का। मंदार की माला आप उनको चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में जब मध्य रात्रि काल हो, दीपक जलाने के क्रम में आप अपनी साधना, जो भी साधना करना चाहते हैं, धन के लिए करना चाहते हैं, व्यापार वृद्धि के लिए करना चाहते हैं, या तो अगर आप दुश्मनों को नष्ट करने के लिए चाहते हैं, या अपने आप को कवच से बांधना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप उस रात्रि को बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके आप इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। एक दिन में इन प्रकार की साधना है। यथाशक्ति जितना आपको जाप करना है आप जाप करेंगे। उसका नियम के अनुसार में उसके दूसरे दिन, अगर उस रात्रि में नहीं पूरा हुआ है तो दूसरे दिन उसको जाप कर लेंगे। जाप करने के क्रम में उसका फिर हवन करना है। यथाशक्ति जितना, अगर हम 10,000 जाप किए,
10,000 का हवन कर लेंगे, 10 गुना हवन कर लेंगे, यानी कि आप 1,000 उसका जप हवन कर लेंगे, या अगर नहीं कर सकते तो 11,000 आप जाप कर लेंगे, ठीक है? और उसका उतना मार्जन तर्पण करेंगे, उतना मार्जन करेंगे, फिर उसके बाद अर्चन करेंगे, है ना? इन सभी को करने के बाद में फिर आपको ब्राह्मण भोजन करानी पड़ेगी। ब्राह्मण भोजन, कुमारी कन्या भोजन आवश्यक है। इन प्रकार की चीजों को कराने के बाद ही गौ का माँ का प्रसाद पवाएंगे और भी अन्य लोगों को प्रसाद आप पवाएंगे, तब जाकर के एक साधना आप पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्र जप लिए और जपने के क्रम में फिर जाकर के उसका पूर्ण होती है। किसी भी चीज को जितना आप जपते हैं उतना आपका मन तर्पण, हवन, तर्पण, मार्जन, अर्चन ये करना पड़ेगा। कुमारी कन्या अनिवार्य है भोजन, ब्राह्मण भोजन करा सकते तो और भी श्रेष्ठ है। तो इन प्रकार की चीजों को अगर आप करेंगे तो महादेव की कृपा आपके घर पे, आपके परिवार पे, आप पे विशेष कृपा बनेगी और उस दिन रिद्धि और सिद्धि मुख्यतः आपको आपके पास में आकर के, क्योंकि बिल वृक्ष में आप रिद्धि सिद्धि का विशेष उस दिन वास होता है, तो विशेष में वो आपको वर देती है। आपकी जिसका मनोकामना से आप कर रहे हैं उस स्थान पे आपके मनोकामना को पूर्ण कर देती है। अगर आप इन प्रकार की साधना विशेष अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि किस प्रकार से किस चीज की साधना हमको करनी चाहिए। आप अगर महादेव का कोई भी साधना अब आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऋण मोचन महादेव का आप कर सकते हैं। आप अगर ऋण से ग्रसित हैं तो आप ऋण मोचन के महादेव की आप अच्छा शक्ति आप कर सकते हैं, है ना? तो आप काल भैरव की, बटुक भैरव की जो भी साधना अगर आप करना चाहते हैं, अघोर तंत्र की साधना करना चाहते हैं, जो भी चीज करना चाहते हैं, स्मशान में बैठ करके साधना करना चाहते हैं तो स्मशान में भी बैठ करके साधना, क्योंकि महादेव उस दिन तो प्रत्यक्ष रहते हैं। देवादिदेव महादेव जब भी प्रसन्न हो जाते हैं, जहां भी आप चाहें वहां भी कर सकते हैं, परंतु बिल्व वृक्ष का विशेष दिया गया है कि रिद्धि और सिद्धि दोनों ही उस स्थान पे विराजमान होती है और हमारे जिस भी प्रकार से हमारी कार्य रुक रहे हैं उन सभी कार्यों को पूर्ण करती है। तो महाशिवरात्रि अपने आप में बहुत बड़ा दिन है और इसका लाभ उठाएं और महादेव का जो हम बताए हैं आपको नियम की जिस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, इस विधि को फॉलो करें। बाकी अगर आप किसी भी प्रकार से अग्रसित हैं, तंत्र बाधाओं से रिलेटेड हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से आप जुड़ सकते हैं और उसका अच्छे तरीके से निवारण पा सकते हैं। क्योंकि शिवरात्रि जो व्रत है वो अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। आप अगर साधना कर रहे हैं तो व्रत का पालन पहले एक दिन शुद्ध तरीके से नियम पूर्वक आपको करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम से अच्छे से रहें और अन्न नहीं खाना है उस दिन। इन सभी प्रकार की अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको एक दिन में प्राप्त हो जाएंगे। महाशिवरात्रि अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, महादेव का बहुत बड़ा दिन है, आदिशक्ति जगदम्बा का बड़ा दिन है। तो किसी भी प्रकार को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र को, तो आप एक दिन में सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं कि मंत्र अगर सिद्धि करते हैं ना तो यथाशक्ति जितना मंत्र होता है उतना जाप करना पड़ता है। अगर आप 24 अक्षरों का मंत्र है तो 24 लाख जपना पड़ता है, तब जाकर के या 32 लाख जपेंगे तो एक प्रश्न होता है। परंतु उस दिन में विशेष शक्ति उसमें प्रदान हो जाते हैं महादेव की कृपा से। जैसे ग्रहण का दिन होता है, कुछ कुछ ऐसे दिने होते हैं जो जल्दी हमको सिद्धि प्राप्त होती है, तो उसमें से एक महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि है, उसके बाद होली है। तो इन सभी चीजों में अगर आप एक दिन में जल्दी-जल्दी छोटी-छोटी साधना अगर आप करना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। महादेव की कृपा आप पा सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप होली की साधना करें। ठीक है? इस वीडियो में बने इतने के लिए। जय कामाख्या, जय कामरूप।